हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 4.4 है। इससे पहले इसके सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लगा चुके हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज जो हमारी 4.4 है उसको स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करना है, मूलों को भी। ठीक है। अब पिछली वीडियो में जब मैंने इसके एग्जाम्पल्स लगवाए थे तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, उनको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। पॉइंट्स हमारे क्या थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कहते हैं विविक्त कर। सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे जो मूल होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग होते हैं, जैसे कोई 1/3 आ गया, कोई 5 आ गया, इस तरीके से। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारा 0 है तो जो मूल हमारे हैं वो वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। मतलब कि अगर एक मूल 1/3 है तो दूसरा भी 1/3 ही आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो अगर लेस देन 0 आएगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है। हमें सवाल में क्या करना है, पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है। और अगर मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व कब होगा, इन दोनों कंडीशंस में मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन मूलों को ज्ञात करना है। तो मैं इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का उसे पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट उसको लिख लिया है, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले या सोल्व करते समय हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालते हैं। पहले भी काफी क्वेश्चंस में हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैं सीधा लिखती हूँ यहाँ पर a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2, b इक्वल टू माइनस के 3 और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि विविक्त कर जो हमारा होता है उसको निकालते हैं। तो विविक्त कर हमारा क्या होगा, विविक्त कर ये हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर का मतलब माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4a और c। ठीक है। अब 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 9 और माइनस के ये कितना हो गया 5 4 जा 20 और 22 जा 40। अगर इन दोनों को अब हम घटाते हैं तो हमारा माइनस के 31 आता है। और ये क्या है, ऋणात्मक, मतलब कि 0 से छोटा है। यहाँ पे लिख देते हैं ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक आ गया तो हमें क्या करना है, सिर्फ लिख देना है कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है या कोई वास्तविक मूल नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल संभव नहीं। और अगर कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है तो हम जो है मूल निकाल नहीं सकते फिर। ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, क्या दिया गया है इसमें। इसमें दिया गया है कि 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। चलिए इसको भी लिखते हैं और लगाते हैं जल्दी से। ये मैंने जो इसका सेकंड पार्ट है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0 इसको लिख लिया है। इस क्वेश्चन को भी लगाने के लिए हम सबसे पहले वही करेंगे, a की वैल्यू हमारी कितनी है 3, b की वैल्यू हमारी है माइनस के 4√3 और c की वैल्यू हमारी कितनी है 4। सबसे पहले हम विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर। ठीक है। विविक्त कर के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि मूल हमारे कैसे हैं। ये विविक्त कर हमारा क्या है, b² माइनस के 4ac और b हमारा ये है माइनस के 4√3 का हमें स्क्वायर करना है, माइनस के 4, a की वैल्यू हमारी 3 है और c की वैल्यू हमारी 4 है। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 16 आता है और √3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 3 आता है। अब यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, मतलब कि 4 चौके 16 और 16 3 48 हो गया। यहाँ भी 16 3 48 ही हमारा हो गया। 48 माइनस के 48 कितना आ गया 0, एकदम 0 के इक्वल आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 के इक्वल आ जाता है ये रहा, तो मूल समान व वास्तविक मूल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दो समान व वास्तविक मूल, दो समान व वास्तविक मूल संभव है, व वास्तविक मूल संभव है। ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मूल संभव है तो उनको ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए फिर वही कि हम जो है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इतना हो गया।
तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज रख लेंगे। तो b की वैल्यू हमारी कितनी थी, -4√3। हमारे फॉर्मूले में माइनस है और b की वैल्यू में भी माइनस है, तो -4√3, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस, और ac की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, 0 है। इससे हमारा सवाल और इजी हो गया। और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 3 थी, हमने यहाँ पे 3 रख लिया। माइनस माइनस हमारा कितना हो गया, प्लस हो गया। x इक्वल टू 4√3/6, ठीक है ना। 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2√3/3। अगर हम चाहें तो इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 और मल्टीप्लाई √3। इस √3 से √3 कट गया हमारा। x इक्वल टू क्या आया हमारा, 2/√3, ये हमारा आ गया। अब हमने क्या कहा था कि दो समान व वास्तविक मूल संभव हैं। तो हमारे मूल क्या हैं, जब दोनों समान हैं तो हमारा एक मूल है 2/√3 और दूसरा मूल भी हमारा सेम है 2/√3। तो ये जो हमारा है इसका सेकंड पार्ट ये भी सॉल्व हो गया है। अब चलिए हम लोग लगाने जा रहे हैं जो क्वेश्चन हमारा है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये हमारा है थर्ड पार्ट। तो चलिए मैं इसको लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट को, 1 2 3। इसमें क्या लिखा है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0, ये हमें लगाना है। सबसे पहले फिर हम वही करेंगे कि a इक्वल टू 2 हो गया हमारा, b इक्वल टू माइनस के 6 हो गया और c इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर क्या निकालेंगे, विविक्त कर, ठीक है ना, विविक्त कर निकाल लिया हमने। तो इससे क्या होगा, b² माइनस के 4ac, ये है। b की वैल्यू माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू जो है 3। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और माइनस के ये कितना हो गया 24, ठीक है। दोनों को अगर हम घटाते हैं तो आएगा हमारा 12, जो कि हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है कि b² माइनस के 4ac हमारा जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैंने क्या बताया था कि दो भिन्न वास्तविक मूल संभव है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दो भिन्न वास्तविक मूल संभव हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल संभव हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे मूल संभव हैं तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। उसके लिए मैं फिर से द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रही हूँ, -kb प्लस माइनस b² माइनस के 4ac/2a, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पहले से ही था और ये फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस के 6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 12 आई है अब की बार, और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी 2 है। देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 दी है, यहाँ पर 2 लिख लिया हमने। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, ये होता है हमारा 12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12, और दो की इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 4। x इक्वल टू हो गया हमारा 6 प्लस माइनस के 4, रूट से बाहर आएगा हो जाएगा 2, रूट में 3/4। हम चाहे तो ऊपर से जो है 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस के √3/4, इससे हमने कैंसिल कर दिया 2 टाइम। x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस के √3/2, ठीक है। ये जो हमारी है वैल्यू आ गई x की। अब हमारे मूल क्या होंगे, मूल बराबर, या तो आप यहीं पर लिख के छोड़ दीजिए, अंडरस्टूड है यहाँ पे कि एक प्लस में और एक माइनस में वैल्यू है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो मैं इसको लिख रही हूँ 3 प्लस के √3/2 एक मूल ये रहा, और 3 माइनस के √3/2 एक मूल हमारा ये रहा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसके तीनों पार्ट हम लोग लगा चुके हैं। अब चलिए हम लोग लगाते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अगर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कोई वैल्यू ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ पर k है, a b c कुछ भी ऐसा हो जो इस x से या जो इसमें द्विघाती समीकरण बनाने में प्रयोग हो उससे अलग हो, तो हमें कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी होगी। जब तक हमें कंडीशन नहीं दी जाएगी हम इसकी वैल्यू प्रॉपरली नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या कंडीशन दी गई है कि उसके 2 मूल बराबर हैं। इस कंडीशन का हम प्रयोग करेंगे 2 मूल बराबर होने की, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम k की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमने जो इक्वेशन हमारी है उसको लिख लिया है। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू हमारा 3 है। हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब मूल बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, ये रहा यहाँ पे
कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तब समान मूल होते हैं, मतलब कि बराबर मूल होते हैं। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारी के है, के स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू हमारी 2 है और सी की वैल्यू हमारी 3 है। रख दिए हमने सारे मान इसमें। ये हो गया हमारा के स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 तो ये 24 बराबर 0 आ गया। के स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो गया, इस 24 को राइट साइड पे भेज देंगे, हो गया ये प्लस। अब के बराबर हो गया अंडर रूट में 24 प्लस माइनस के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको देखते हैं, अंडर रूट से बाहर आता है, के इक्वल टू प्लस माइनस 6 चौक 24 होता है, और के इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस ये 4 जो है बाहर आकर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, और अंडर रूट 6। तो के की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि के इक्वल टू, एक बार तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक बार माइनस का 2 अंडर रूट 6। तो ये जो हमारी है के की वैल्यू आ गई। देखा ही होगा आपने कितना इजी क्वेश्चन है। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट जो है उसको पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, के एक्स माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग एक बात पे ध्यान देंगे, क्या यहाँ द्विघात समीकरण बनी है, नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो इसके एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे और इसको द्विघात समीकरण बना लेंगे, फिर सेम इसी क्वेश्चन की तरह सोल्व कर लेंगे। इसके लिए भी वही कंडीशन है कि दो बराबर मूल हैं, मतलब कि हम बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 लेकर ही इसमें भी के की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने जो है क्वेश्चन को लिख लिया है पूरा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के एक्स की मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 के एक्स और प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा के, b इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2k माइनस के, और c इक्वल टू हो गया हमारा 6, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि दोनों मूल समान हैं, चूंकि दोनों मूल समान हैं, दोनों मूल समान हैं, अतः क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू हम 0 लेंगे। अब b की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू हमारी k है और c की वैल्यू हमारी 6 है, इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, सारे मान रख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k, और इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24 माइनस के 24k इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतना हमने लगा लिया अपने सवाल को। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से हम 4k कॉमन ले रहे हैं। 4k कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा हमारा k माइनस के 6, 4 6 24 होता है ना, तो इसलिए यहाँ 6 बचा और इक्वल टू 0। अब पहले हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं 4k को, तो 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0। क्या हम जो ये 0 वाली वैल्यू है इसको मानेंगे, चलिए अभी आगे देखते हैं। k माइनस के 6 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। समीकरण में कहा गया है कि दोनों मूल समान हैं, तो हम इसमें से कौन सा मूल लें, ठीक है ना। दोनों मूल अगर समान है तो अगर 6 है तो दोनों 6 मूल होंगे, अगर 0 है तो दोनों 0 होंगे। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम k के बदले यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पर अगर हम k के बदले 0 रखते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और केवल ये बचेगा, आएगा 6 इक्वल टू 0। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 जो है वो 0 के इक्वल होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को अपने छोड़ देंगे, k बराबर 0 हमारी वैल्यू नहीं हो सकती। क्या वैल्यू होगी हमारी, k बराबर 6। तो अब हमारे मूल क्या होंगे, है ना। तो k बराबर हो गया हमारा 6 और 6, ऐसे मान लीजिए इसको, k बराबर हमारे 6 और 6 वैल्यू है। अगर हम k बराबर 0 यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारा गलत बन जाएगा कि 6 बराबर 0, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं मानेंगे, और k इक्वल टू हमारे दोनों मूल क्या हो जाएंगे 6 और 6 ही आ जाएंगे, या फिर आप ये समझ लीजिए k की वैल्यू 6 आ गई, इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अगर ये कहता है ना कि संभव है, क्या ऐसा संभव है, तो हम जो
लैंग्वेज से इसके इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन का हम विविक्त कर या फिर b² - 4ac निकाल के देख लेते हैं। अगर वो हमारा निगेटिव नहीं आया, मतलब 0 से छोटा नहीं आया, तो संभव है, तो उसके बाद हम इसकी लंबाई चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना जो बगिया है, बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की जो चौड़ाई है वो बराबर x मीटर है। इन्होंने कहा कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, तो फिर लंबाई कितनी हो गई, बगिया की लंबाई हो गई हमारी 2x मीटर। क्षेत्रफल हमें पहले से दिया है कि 800 मीटर स्क्वायर है। हम जानते हैं कि जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमें पहले से दिया है, 800 यहाँ रख दिया हमने, लंबाई हमारी 2x अभी हमने मानी थी, और चौड़ाई हमने x मानी थी। तो ये कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इक्वल टू 800। मैंने इसे पूरा का पूरा उठा के इधर कर दिया, इस पूरे को उठा के इधर कर दिया है। तो x स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो गया 400, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 800/2। जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 400। ये हमारी x स्क्वायर की वैल्यू है। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, प्लस माइनस के अंडर रूट में 400, और अगर अंडर रूट से हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस के 20। फिलहाल तो हमारी ये वैल्यू है, पर हम जानते हैं कि हमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 20, और x बराबर हमारा क्या है, x को हमने माना है अपनी, कहाँ गया, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर कितनी हो गई बगिया की, चौड़ाई x बराबर हो गई 20, और लंबाई हमारी कितनी हो गई, लंबाई बराबर हो गई हमारी, ये 2x थी ना, तो 2 × 20 इक्वल टू 40 मीटर, और ये 20 मीटर। तो ये जो हमारी है लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई, हमारी कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आई थी इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में हमें क्या दिया गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कौन सी स्थिति, ये कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं इक्वेशंस। हम लोग इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं। तो मैं लिखती हूँ कि दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग जो है 20 साल है। तो मैं लिखती हूँ कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी है, x ही मानेंगे उसको। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x है, तो फिर दूसरे मित्र की कितनी होगी, जब दोनों की आयु का योग 20 है तो दूसरे मित्र की हो जाएगी 20 - x। ठीक है, उसके बाद 4 साल पहले की आयु निकाल रहे हैं, क्योंकि 4 साल पहले की बात की गई है। तो मैं लिखती हूँ कि 4 साल पहले, या 4 वर्ष पहले लिख लीजिए, 4 वर्ष पहले, पूर्व लिखना पड़ेगा, 4 वर्ष पूर्व, क्योंकि पहले यहाँ भी पहले लिख चुके हैं। 4 वर्ष पूर्व जो पहले वाला मित्र है, पहले मित्र की आयु, ठीक है ना, पहले मित्र की आयु कितनी हो गई हमारी x - के 4, x - के 4, 4 साल पहले की आयु निकालनी है, तो x में से हमने 4 कम कर दिया। अब दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी 4 वर्ष पूर्व, मतलब कि 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी हमारी 20 - के x और माइनस के 4। तो जब 20 में से हमारा 4 गया, कितना बचा 16 माइनस के x। अब ये 4 साल पहले दोनों मित्र की आयु है, ये दोनों, तो इसने कहा है कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो 48 है। प्रश्न से क्या है कि 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का और 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। अगर ऐसी स्थिति संभव है तो बताओ। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इससे इक्वेशन बना लेते हैं अपनी। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, पर वहां ऐसी कोई कंडीशन बनी नहीं, यहाँ बन रही है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 16x, और यहाँ माइनस के x स्क्वायर, माइनस के 16 चौके 64, और माइनस माइनस हो गया प्लस 4x इक्वल टू 48। अब माइनस के x स्क्वायर प्लस के 16 और 4 कितने हो गए हमारे 20x। उसके बाद माइनस के 64 और 48 को भी इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 112 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा हमें, तब उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 इक्वल टू 0। इस माइनस को इधर 0 में भेज देंगे, क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 इक्वल टू 0। अब हमें जो है वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे क्या ऐसी स्थिति संभव है। तो क्या करेंगे फिर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस के 20 और c इक्वल टू 112। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4a और c सबकी वैल्यू रख दी। ये कितना हो जाएगा 400, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाएगी 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ऐसे कितना आएगा हमारा माइनस के 48। तो अब क्या हो गया, ये तो हमारा ऋणात्मक आ गया। ठीक है ना, कैसा आ गया ऋणात्मक। तो क्या हम लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल संभव ही नहीं होगा। तो फिर हम कुछ नहीं निकाल सकते इसमें, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चलिए उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एक क्या है पार्क है, उसका परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा पार्क बना सकते हैं। अगर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। चलिए लगाते हैं इसको। मान लिया हमने, इसमें कुछ कहा नहीं गया है कि आयताकार पार्क है या कैसा है या क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम मान लेते हैं कोई एक ऐसा आयताकार पार्क है। ठीक है ना, एक ऐसा पार्क है, वो तो हम बाद में जान ही जाएंगे क्या इसकी असलियत है। एक आयताकार पार्क है जिसकी ये वाली भुजा जो x मीटर है और ये वाली भुजा कितनी है हमारी y मीटर है। तो हम यहाँ पे अभी लिख देते हैं कि माना जो आयत है, आयत की लंबाई हमारी कितनी हो गई x मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी हो गई इसकी y मीटर। तो फिर क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। और क्षेत्रफल हमें किताब में भी दिया गया है कि 400 मीटर स्क्वायर है, लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो कुल मिला के एक्स वाई इक्वल टू 400, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ये हमारा बन गया। ठीक है ना, एक्स वाई इक्वल टू 400, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब बात आती है परिमाप की, परिमाप भी दिया गया है। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। तो परिमाप भी हमें दिया गया है 80 मीटर और 2 मल्टीप्लाई लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई हमारी y है। उसके बाद इस 2 को हम यहाँ भेज देंगे, तो कितना हो गया 80/2 इक्वल टू एक्स प्लस के वाई, डिवाइड करने पर आ गया 40। तो x प्लस वाई को मैं डायरेक्ट उठा के इधर रख रही हूँ, x प्लस के वाई इक्वल टू 40। यहाँ से x की चाहे y की वैल्यू निकाल के अगर यहाँ रख लेंगे तो इससे हमें क्या है किसी भी एक का मान पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि y इक्वल टू 40 माइनस के x। ठीक है, और इसे भी कोई समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं। मैं लिख रही हूँ कि जो ये हमने मान निकाला है ये समीकरण नंबर 2 मान लो, इस समीकरण से निकाला है समीकरण 2 से। अगर समीकरण 2 से ये मान निकाला है तो कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। मैं लिखती हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा इसका मान, समीकरण 1 हमारी है एक्स वाई इक्वल टू 400। तो x तो ऐसे ही रहेगा, y के बदले 40 माइनस के x लिख दिया हमने इक्वल टू 400। उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 40x माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अब इन सबको उधर ले चलते हैं इधर साइड पे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब हमें पहले तो देखना है कि क्या संभव है ऐसा पार्क बनाना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ABC की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू कितनी आ रही है 1, B की वैल्यू माइनस के 40 और C की वैल्यू हमारी है 400। तो B स्क्वायर माइनस के 4AC निकालते हैं, B है हमारा माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस के 4AC। तो इसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 1600। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे भी 1600, तो कितना आ गया 0 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि अतः दो समान व वास्तविक मूल हैं, दो दो समान व वास्तविक मूल संभव हैं, वास्तविक मूल संभव हैं। ठीक है, अगर संभव हैं तो फिर चलिए उनको निकालिए, क्या क्या मूल है। तो सबसे पहले मैं वही द्विघाती फॉर्मूला लगाऊंगी, x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। b हमारा माइनस के 40 दिया है, तो x इक्वल टू माइनस के 40 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये तो पूरा मान हमारा 0 आ गया, तो 0 रख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई a का मान हमारा 1 है। अब x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस के प्लस और 40 अपॉन 2। अब इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है ना, x की वैल्यू हमारी 20 मीटर आई है, दोनों मूल हमारे बराबर हैं। ठीक है, दोनों क्या है, मूल बराबर हैं। तो अगर एक वैल्यू x है तो y बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर ही होगा। इसका मतलब कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर कितना हो गया हमारा 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर दोनों बराबर हैं, इस तरह से वैल्यू आ गई, तो अगर जिस भी आकृति में जो चारों भुजाएं हैं लंबाई चौड़ाई बराबर होती हैं तो वो क्या होता है, वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः यह एक वर्ग है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, पूछा नहीं गया शायद, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है ना, ये जो है एक स्क्वायर बना है, बस हमें लंबाई चौड़ाई याद करनी थी, तो हमारी क्या है, लंबाई चौड़ाई आ गई है। ये जो एक्सरसाइज हमारी है 4.4 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।